बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में चल रहा है पूरा हफ्ता दावते कबाब। क्या मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोगों ने शिद्दत से पसंद किया है कि उन्होंने कहा राहत कभी नहीं हुआ इस तरह से। मैंने कहा क्यों, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने ही शुरू की थी अपने प्रोग्राम में। वीक मनाने मैंने शुरू किए थे और इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं ही चली हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज आप क्या सीखने वाले हैं? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं तुर्किश कबाब है जी, अदाना कबाब। बहुत मज़े के होते हैं, मैंने खाए हुए हैं और मुझे पता है कि ये कबाब कितने लाजवाब होते हैं। इसके साथ इसका सैलेड बनेगा जो इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है और इसके अलावा हम उसके साथ की रोटी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी सीखेंगे। कहेंगे राहत बात करनी है, नहीं कर सकते। मेरी टीम के साथ कुट्टी हो चुकी है, मैंने कुट्टी कर दी सबसे, क्योंकि फ़ोन ही नहीं सही हुआ हमारा अभी तक। और जब हमारा फ़ोन सही होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें लिख लीजिए। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, जब भी हमारा फ़ोन ठीक हो जाएगा कॉल करेंगे आप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेसिपी चाहे कभी भी बनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाते हैं अदाना कबाब। अदाना कबाब के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? आपको बहुत ही अच्छा बकरे का कीमा चाहिए होगा और ये कीमा थोड़ा चिकना हो तो और भी अच्छा है। चीज़ें बहुत कम है और लज्जत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें डालेंगे, अगर आप 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो बड़े साइज़ की एक प्याज लेंगे और उसे चॉप कर लीजिए। अच्छा, कीमा जो है आपने मशीन से 2 बार निकलवाना है, बारीक जाली से 2 बार निकालेंगे। इससे ये होगा कि कीमा जो है बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ होगा। और वैसे तो हम इसको फूड प्रोसेसर में करेंगे। कौन से कीमे को करेंगे फूड प्रोसेसर में वो मैं भी आपको बता दूंगी। एक बड़े साइज़ की प्याज और एक जवा लहसुन का। तो मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ और मैं आपको साथ ही लिखवा भी रही हूँ। मेरी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? यहाँ से रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, क्वांटिटी क्योंकि 1 किलो नहीं है मेरे पास, कम है, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें एक बड़ी प्याज ले लीजिए, उसे चॉप कर लीजिए और एक जवा लहसुन का इसमें डाल दिया गया है। अच्छा, शिमला मिर्च लिखी हुई लाल रंग की शिमला मिर्च हमको चाहिए होती है। लाल रंग की शिमला मिर्च मिली तो हरे रंग की शिमला मिर्च को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी टिप आपको दे रही हूँ, इन कबाबों के लिए प्याज है, शिमला मिर्च वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करें और पार्सली, इन सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डाल के पहले पीस लीजिएगा। क्योंकि अगर कीमा आपका मोटा है और उसका दाना, अगर आप ऐसे छू के देखें, दाना नहीं होना चाहिए कीमे में। कीमा बिल्कुल पेस्ट की तरह होना चाहिए, तो उसे हमें पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने प्याज है, शिमला मिर्च है और लाल शिमला मिर्च नहीं है मेरे पास, लाल शिमला मिर्च। इसके अलावा मैंने फ्रेश छोटी वाली लाल मिर्च ली है, ये एक डालिए, 1-2 डाल सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी तेज़ी कितनी है। लाल मिर्च आ गई है, शिमला मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए कह रही हूँ पहले पीसने के लिए, क्योंकि जब आप इसको पहले पीसेंगे तो फिर कीमे में ये आराम से पिस सकेगी। ठीक है, और ये शिमला मिर्च आ गई, लाल वाली मिल जाए तो आप लाल शिमला मिर्च इसमें डालेंगे और ताज़ी वाली लाल मिर्च भी डालेंगे। अच्छा जी, पार्सली जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि गड्डी कितनी है आपके पास, आधी प्याली पार्सली डाल दीजिएगा। अच्छा, अब है मसाले। मसालों में क्या है मेरे पास? सुमाक, ये आपको बोतल मिलेगी। ये इसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ जब भी अरबिक कुकिंग होती है, तो उसमें सुमाक का इस्तेमाल, अक्सर चीज़ों में सुमाक का इस्तेमाल होता है और मैंने अपनी रेसिपीज़ में बहुत दफ़ा किया है। तो ये चली जाएगी। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई काली मिर्च। सारे रेशोज़ 1 किलो कीमे के आपको मेरी रेसिपी कार्ड से मिलेंगे। और जी, नमक जाएगा, नमक अच्छा जाएगा इसमें, क्योंकि कबाबों में जैसे नमक होता है बिल्कुल उसी तरह जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अगर कीमा मोटा है तो फिर आपने इसको फूड प्रोसेसर में पीसा जाए। मैंने आपको निशानी बता दी कि आप ऐसे, जैसे हम चने की दाल को चेक करते हैं, कीमे को भी आप बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे। कितनी अच्छी टिप मैंने दी जो ज़िंदगी भर अभी तक आप लोगों को नहीं मिली होगी कहीं से, कि कीमे की स्मूथनेस को आप कैसे चेक करेंगे। ये चेक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये समझ लें हमारा फूड प्रोसेसर में जाएगा। अब यहाँ हमने कबाब बना के रखे हैं। मैं क्या करूँ, इनको मैं फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने शेप कैसे देना है। अच्छा, इसको आप, वैसे तो ये यूजुअली कोयलों पे सेके जाते हैं और इसकी चौड़ी सी सीख होती है जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलती है।
और जैसे हमारी टिक्के की सीख होती है ना, बिल्कुल इस तरह से होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से चलें जी, ब्रेक आ गई है और मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ और कबाबों को फ्राई करने के लिए रखते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे जी ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत एक खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें कबाब हमने यहाँ पर पकाने के लिए रख दिए हैं। ठीक है जी, जहाँ ये कबाब पक रहे हैं, इन्हीं कबाबों को आप सीखों पे लगा सकते हैं और कोयलों पे सेक सकते हैं। इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शेप तो आपको पता ही है, मैंने शुरू से बनाया है ये शेप, क्योंकि जब हम हाथ से बनाते हैं तो जाहिर है कि वो हाथ से बनता है और हाथ का शेप अलग होता है बिल्कुल। आज एक चीज़ और आपको बता रही हूँ, जैसे ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, इसी साइज़ की शेप आप बना सकते हैं, लेकिन आप स्टिक के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा, इसको थोड़ा ही लेंगे और आपने स्टिक पे इसको चढ़ा लेना है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारे पास चपटी सीख नहीं है, इस वजह से। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे ही शेप बनाएंगे, थोड़ा सा चपटा करके। कुछ मैंने बनाए हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो ये फिर से देख लें आप। ओह भाई, ज़रा मैं अपनी खुब्स भी देखूँ। ये अभी आपको सिखा रही हूँ मैं। ये एक आसान तरीका है वो शेप देने का, जो कि अदाना कबाब का एक्चुअली होता है। इसकी जो सीख होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। अब क्योंकि हमारी सीख तो पतली है और हम उसे चौड़ाई दे रहे हैं। अच्छा, इतना ही रखेंगे जितना कि ये मैं हटा रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये सिर्फ चपटा शेप देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास थोड़ा चपटा शेप आ जाए, थोड़ा चौड़ा शेप आ जाए। ये देखिए, ठीक है जी, बना दिए। इनको भी डाल देती हूँ मैं, इसको हम ब्रेक में डालेंगे भाई बना के, क्योंकि अच्छा बाकी जो शेप है वो भी देख लें। चलें, जो मैं आम तौर पे बनाती हूँ, बहुत बड़े साइज़ के ना बनाइएगा, सीख पर बनने की बात अलग होती है बिल्कुल। चलें जी, मैंने अपने हाथ से कर दिया, ये भी मैं डाल देती हूँ। ठीक है जी, डन। कबाबों का काम तो ये हो गया और अब बारी आ जाती है जो खुब्ज़ जिसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, वही पीटा ब्रेड होती है। और ऐसे तो बहुत सारी तरह की उनकी रोटियां हैं, लेकिन अब बात यह है कि प्रोग्राम का टाइम जितना है उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो वही जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सिंपल पिज़्ज़ा का डो लें और उसको आपने, वही रूल है जो पिज़्ज़ा के लिए होता है, आटे को गूंदना है और गूंद के उसको ख़मीर करना है, और ख़मीर जब हो जाएगा फिर आपने उसकी ये रोटियां बना लेनी है। अब रोटी को हम बेलेंगे भाई। आटा जब ख़मीर होगा, खाने से पहले बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करेंगे रोटी बिल्कुल नरम रखने के लिए। अच्छा, ये मैदा है, ठीक है, मैदा ही इस्तेमाल करेंगे और आटे को ढक के रखेंगे। क्योंकि भाई स्पेस चाहिए ज़रा। चलो भाई, ये हो गई हमारी। आटा देखिए कितना अच्छा गूंदा हुआ है। अच्छा, रोटियों को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये रोटी आपने बेल ली और बेलने के बाद इसको आपने रेस्ट दे दिया, ठीक है।
रेस्ट वाली रोटी मेरे पास है, वो मैं पहले उसको कर लूँ। यहाँ पे रखिए भाई, रेस्ट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लंबी बेलेंगे, देखा आपने, ये इस तरह से लंबी है। और बना लेती हूँ मैं। अच्छा, मोटी ना बेलिएगा, पतली रखिएगा, पतली बहुत अच्छी लगती है। पकाने का तरीका आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह से पकाती हूँ। आँच इसकी हल्की ही रखेंगे, तेज़ आँच पे इसको नहीं पकाएंगे। रोटी पकाते में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपकी रोटी भी इधर उधर हो गई। लाओ जी, ज़रा इसको ऊपर नीचे कर लें। ये जो इसके जूसेस निकले हैं ना, ये बड़े ही प्रेशियस हैं, ख़ास तौर से जब हम इसको सर्व कर रहे होंगे। कीमा अच्छा लीजिएगा, कीमों में पट्ठे ना हो। पट्ठे जानते हैं ना, सिन्यूज़, अंग्रेज़ी में सिन्यूज़ कहा जाता है। तो अगर ये ज़्यादा होंगे तो फिर आप कितनी भी अच्छी रेसिपी क्यों ना हो, आपके कबाब कभी अच्छे नहीं बनेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं टूट नहीं रहे। हमेशा आपने देखा होगा मेरे कबाब कभी भी नहीं टूटते, अल्लाह का शुक्र है। और इतने से तेल में बनाती हूँ। मुझे शुरू में जब मैं यहाँ आप तक टीवी पर ज्वाइन किया था और मैं ये कबाब वगैरह बनाती थी, तो ख़वातीन मुझे फ़ोन करके, एक दो ख़वातीन ने कहा, राहत टूटेंगे नहीं कबाब। भाई राहत बना रही है, आप देखें, राहत के टूटे कबाब। ये थोड़ी होगा कि मेरे साबुत रहें और आपके टूट जाएं। आप रेसिपी को सही फॉलो कीजिए, कीमा सही लीजिए, उसको बोल दें कि भाई इसमें कोई पट्ठे वट्ठे नहीं होने चाहिए, तो बस आपकी रेसिपी भी बेहतरीन बनेगी। अब कीमा अगर आपका बहुत ही मोटा सा है और सही पिसा हुआ नहीं है और उसमें सिन्यूज़ क्या है, मैं एक्चुअली वो बताऊं, जिसको उर्दू में वैसे तो पट्ठे कहा जाता है, लेकिन वो हिस्सा जिसमें कोलाजिन होता है। और कोलाजिन क्या चीज़ है, वो गलता ही नहीं है अनलेस के उससे आप घंटों पकाएं। अब वो कीमे में मिक्स होगा तो आप कीमा तो घंटों नहीं पका सकते ना कबाब घंटों पका सकते हैं। तो ये सिन्यूज़ वो होते हैं, जैसे आप पाए में या बोंग के गोश्त में देखते होंगे ना, नहारी के गोश्त में जो जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, तो वो जेलेटिनियस सब्सटेंस जो है वो नहीं होना चाहिए कीमे में। अगर वो होगा, आप रान का कीमा ना लीजिएगा, रान में आपको बहुत मिलेगा। तो कीमा जो है आपने ऐसे पोर्शन का लेना। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ ज़रा, क्योंकि मैंने इस पर आपको कुछ करके बताना है। तो आपने जो कीमा लेना है वो बहुत ही अच्छा, यानी उसमें ये सिन्यूज़ या पट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ही आपके कबाब बेहतरीन बनेंगे। अब ये नॉलेज तो आपको कहीं से नहीं मिलती है ना, अलावा राहत की। तो ये नॉलेज शुरू से, पहले दिन से दे रही हूँ, जब से टीवी शो शुरू किया है उस ज़माने से मैं अपनी नॉलेज ये आप लोगों तक ट्रांसफ़र करती हूँ। अच्छा जी, मेरी एक और यहाँ खुब्ज़ रखी हुई है, ज़रा सी देरी हुई है, कोई इतनी रेज नहीं हुई है। खूबसूरती देखें जी आप रोटी के ऊपर, क्या प्यारी लग रही हैं ये रोटियां हमारी। चलो जी, अब इसको भी कर लेते हैं। ये जो मैं खुब्ज़ सिखाती हूँ आपको, ये ऐसी रोटी है जो हर खाने के साथ जाती है। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे भाइयों, कितनी देर होगी, अभी देर है ना हमारे पास? हाँ जी, मिल जाएगा, मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा, और जो आपको मैंने करके बताना है आप सभी से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, मैं इस काम को रोकती हूँ अभी, जो आपको मैंने बताना है। ओफ, ये डोम कहाँ रख गए, ये दिखाएं जी, इसको दिखाएं, मुझे नहीं, मुझे ना दिखाएं, मुझे नीचे जाना है। आ गई मैं। अच्छा जी, अच्छा, हमने कोयले का धुआं लगा दिया था भाई, क्योंकि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता, सबको मालूम है धुआं कैसे लगता है। ख़वातीन परफेक्ट है इस काम में। ये देखें जी, ये रखा हुआ है, कबाबों को हमने धुआं लगा दिया था। अब जो मैं काम कर रही हूँ वो देखें, इससे आपके कबाब, आपकी रोटी, हर चीज़ में बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। और ये मैं पानी का छींटा मारूंगी इसको। और ये जो रोटियां हैं इनको मैं
ये भी काफ़ी गर्म है, तो गर्म वाली को तो नहीं रखूँगी। ऐसा फ्लेवर आपकी रोटियों में होगा कि आप कहेंगे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त। सारी रख रही हूँ, ठीक है जी। हमारी सारी अभी थोड़ी सी बाकी हैं, उनको भी लास्ट में हम करेंगे। चले जी, और इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इसे ढक दें, जितना भी ढका जाए। 2-3 मिनट के लिए करेंगे, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। बस ये ऐसी रहेंगी, ये रोटियाँ आपकी जूसी हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा फ्लेवर इनमें आ जाएगा। और ये जो भी कबाब आपके बने हैं, ये जब आप खाएंगे, और इसका सलाद, हाँ सलाद बनाते हैं, चलें इसको मैं हटा रही हूँ अभी, इसका काम नहीं करते। ये ब्रेक में टाइम हुआ तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा सलाद जो कि इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। प्याज है, एक प्याज ले लीजिए, ज़रा बड़े साइज़ की है। भाई मेरे स्पून तो दे दें। अच्छा जी, इसमें जा रहे हैं सुम्माक, तकरीबन 1 चाय का चमचा। नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा। इनके सैलेड्स ही बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खाए हुए भाई, मैंने भरपूर खाया हुआ है। ये तुर्किश खाने, अरबिक खाने, सऊदी, जॉर्डेनियन, इजिप्शियन, सीरियन, लाजवाब खाना है, लाजवाब। अच्छा जी, इसको मैंने क्या किया है, नमक डाला, सुम्माक डाली, प्याज है। अब हम इसको मसलेंगे। याद होगा बरसों पहले मैंने जहाँ से मैंने लाइव शो शुरू किया था, उस चैनल से मैंने आपको कहा था कि इसको मसलें, तो लोगों ने उसको गलत लिया। वो पकौड़ों का भी जो है मसलने लग गए। वो पकौड़ों के लिए नहीं है, वो इस सैलेड के लिए है। इसको अच्छा मसलेंगे। देखें जी, थोड़ा सा इसका जूस रिलीज़ हो गया। अब पता है कि समझ समझ की बात होती है। बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं कि वो शेफ्स हैं, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, जबकि उनको नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो नॉलेज गेन करना चाहिए। देखें जी, मैं हाथ से मिक्स करूँगी, सारा सलाद हमारा हाथ से मिक्स होगा। ये मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। पार्सली, मेन इंग्रेडिएंट इसका है पार्सली, ढेर सारा पार्सली। भाई पाकिस्तान में बड़े नदीदेपन का पार्सली मिलता है। 4 बंचेस मंगाए हैं मैंने, तब जाके ये बना है, ठीक है जी। ऐसी बड़ी बड़ी गड्डियाँ मिलती है पार्सले की दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे हमारी पालक की मिलती है, इतनी बड़ी गड्डी होती है। लेमन जूस। एक सलाद होता है तबूली, ओए होए होए, जवाब नहीं उसका। मिक्स अच्छा सा। इसे ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, डालना चाहें तो मैं मंगा लेती हूँ, अभी डाल दूँगी इसमें, ठीक है ना। ब्रेक में ज़रा सी डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर। अब मिक्सिंग ख़त्म, हाथ धो लूँ ज़रा। अब डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा ओलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल को इस्तेमाल करें, बेहतरीन खाना यकीन जाने ऐसा लाजवाब होता है एक्स्ट्रा वर्जिन। लोग कहते हैं आय कड़वा है, आय है ऐसा है, आय है करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आय है को ज़िंदगी से निकाल दें, और जो चीज़ें जैसी हैं कुदरती, ये हमारा सालन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये हमारा सालन है, जैतून का तेल। चलिए जी, जैतून का तेल मैं अच्छा इसमें डालूँगी। चलो जी, एक्स्ट्रा वर्जिन गया। यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जैतून का तेल वाकई ऐसे खाया जाता है जैसे सालन खाया जाता है। अच्छा मिक्स करेंगे इसको। ये हमारा सलाद जो इसके साथ जाने वाला है, ये हो गया है डन डना डन। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो आप देखिएगा। ये सलाद आप बना के फ्रिज में रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सॉगी होगा, कोई बात नहीं है, अच्छा जूसी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें जूसी सैलेड ही चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं भाई ब्रेक में करूँगी, अभी मूड नहीं है मेरा। चलिए जी, मैं अपने खुब्स जो है वो बना लेती हूँ। और क्योंकि ये खाने मेरे अपने घर में भी पकते रहते हैं। दूसरे ये कि ज़ाहिर है कि मैं इन कंट्रीज़ में रही हूँ और बड़े लंबे अरसे रही हूँ, और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक मुल्क में रही हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, यमन, ओहो हो, नॉर्थ यमन में इतनी हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री। जब मैं बहुत दफ़ा गई हूँ नॉर्थ यमन में, कई दफ़ा गई हूँ, तो मुझे तो भाई अब्रहा याद आ गया। जो पहाड़ देखूँ अब्रहा, अच्छा शायद इस पे चढ़ा होगा, अपने हाथियों के साथ इस पे आया होगा। यमन अगर आप देखें, उसकी हिस्ट्री आप देखें, तो
आपको वो अपने जो कुरान की में सूरह फील है ना, वो आपको याद आ जाएगी। कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, कितना फासला, और पहाड़ ही पहाड़। आप यकीन जाने यमन में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब कुछ पहाड़ों पे बना हुआ है। और सिर्फ यमन का जो कैपिटल है हुदैदा, वो सी साइड पर है, जैसे हमारा कराची है इस तरह से। अदरवाइज़ पूरा का पूरा यमन जो है वो पहाड़ ही पहाड़ है। तो सऊदी अरब में आप देखें पहाड़ ही पहाड़ है, सब कुछ पहाड़ों पर बना हुआ है। तो हिस्ट्री बहुत है, खाने ओए होए बहुत लाजवाब है। मैं कहती हूँ दुनिया का बेहतरीन कुजीन अगर मौजूद है तो वो अरब में है। दुनिया की बेहतरीन बेकरी अगर मौजूद है तो वो अरब में है। लोग कहते हैं जी फ्रांस में सबसे पहले बेकिंग हुई, नहीं जी, सबसे पहले अरब में हुई थी। हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बेकिंग होती थी अरब में और क्या क्या चीज़ें बेक होती थी। चीज़ सबसे पहले अरब में बनाया गया, उसके बाद आया दूसरे मुल्कों में। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री बहुत है। हिस्ट्री अगर पढ़ें, हिस्ट्री में मुझे भाई बड़ा इंटरेस्ट है, वो चाहे कोई सी भी हिस्ट्री हो, चाहे वो फूड की हिस्ट्री हो, चाहे वो वैसी हिस्ट्री हो। मैं हिस्ट्री ज़रूर, मैं और मायदा हम दोनों बड़े शौकीन है, बस घंटों बैठ जाएंगे देखने के लिए कि अगर हमें हिस्ट्री से कोई चीज़ मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चले जी, आ गया है ब्रेक। अब हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चाहें तो ज़रा सा ऑलिव ऑयल डालें। आई लव ऑलिव ऑयल। खाली ये हो, ये वाली खुब्ज़ हो, अपना नान हो, कोई मसला नहीं है, और बस डुबो डुबो के खाएं, मज़ा आ जाएगा। ऑलिव ऑयल का टेस्ट बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा। अच्छा, लोग कहते हैं इसमें कड़वाहट होगी, मुझे ऐसा सच महसूस नहीं होती है। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है हर कड़वी चीज़ में सेहत है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलिव ऑयल में सेहत है। अच्छा जी, स्टिक को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें, बड़े आराम से निकलिए। गौरूम है जी, बहुत ही गौरूम है। ये देखें जी, आ गया। अब तो भाई मैं टिश्यू को इस्तेमाल करूंगी, नहीं तो हम कल शूट ही करेगा, हमारा हाथ जलेगा तो हम शूट ही करेगा। अच्छा जी, अब बकिया जो है मैं ये वाले रख दूंगी। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा, अब इसके जो सॉस है ये ज़रूर डालें, सारा फ्लेवर है इसके अंदर, जितना भी बचा है भाई ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई है डन डना डन। कैसा है खाना? बहुत आला खाना है, मुझसे पूछें, लाजवाब खाना है। इससे अच्छा खाना क्या होगा? अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दी है जो सेहत से भरपूर है। देखें जी, ऐथे देखें। और ये हमारा सलाद है। तबूली ऑलमोस्ट ऐसे होता है, बट वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। हाँ जी, देखें, एवरीथिंग इज ओके। अगर आपने कुजीन खाया है, उस पर काम किया है, और अगर आप उस मुल्क में भी रहे हैं और वहाँ के कल्चर को, फूड को, हर चीज़ को आपने डीपली देखा है, तो फिर आप बेहतरीन कर पाएंगे। और अगर वहाँ रहने के बावजूद भी ना कर पाए तो भाई फिर ना अहली का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ से मैंने वो कुजीन सीखा है। चलें जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ अगले प्रोग्राम में, ये रखिए पहले, बहुत ही आला 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 रेसिपी के साथ इंशाल्लाह उल अज़ीज़, ऐसी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।